हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई सीरीज हमने स्टार्ट करी है। इसका ये जो सेकंड पार्ट है, एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी देख लेना। ओके, और ये जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है वैसे तो। और जो आपका महाराष्ट्र में डिफरेंट एग्जाम्स होने हैं, जिला परिषद की आपकी वैकेंसी है, उसका एग्जाम होगा। आरोग्य विभाग में भी वैकेंसी है और एनएचएम में भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले एमसीक्यू आप लोगों के लिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस सीरीज में। ओके, और जो है अभी जो है आईटीबीपी का भी जो है आप लोगों का एग्जाम होगा, उसका भी एडमिट कार्ड का लिंक जो है एक्टिवेट हो गया। तो ये एमसीक्यू उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। तो किसी भी फार्म एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए, rapid development of tolerance on repeated dose of a drug in quick succession with reduction in clinical response is known as। तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को ही देख के हमने समझ जाना है इसका मतलब क्या होता है। टैकीफाइलैक्सिस होता है। क्या होता है टैकीफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? टैकीफाइलैक्सिस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। ऑप्शंस में सिनर्जिज्म दिया है, एंटागोनिज्म, इडियोसिंक्रेसी एंड टैकीफाइलैक्सिस, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, बाकी की टर्म जो है इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, सिनर्जिज्म का मतलब क्या होता है? व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय द अदर ड्रग। ओके, जब एक ड्रग का एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए दूसरी ड्रग को, मतलब दो ड्रग को साथ में दे, ठीक है, तो दूसरी ड्रग क्या करेगी, एक ड्रग का जो एक्शन क्या कर देगी, इंक्रीज करा देगी। इसको क्या कहेंगे? सिनर्जिज्म कहेंगे। फिर कह रहे हैं एंटागोनिज्म क्या होता है? व्हेन इफेक्ट ऑफ वन ड्रग रिड्यूस और इनहिबिटेड बाय अदर। ओके, एक ड्रग का इफेक्ट जो है दूसरी ड्रग जो क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है, रिड्यूस कर रही है, उसे एंटागोनिज्म। इडियोसिंक्रेसी होता है एन अनयूजुअल और एबनॉर्मल रेस्पॉन्स टू अ ड्रग और मेडिकेशन दैट इज नॉट नॉर्मली सीन इन जनरल पॉपुलेशन। ओके, तो अनयूजुअल या एबनॉर्मल रेस्पॉन्स जो होता है किसी भी ड्रग का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी मेडिकेशंस का, उसे इडियोसिंक्रेसी कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इज। प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करेगा ना वो बताना है। देखिए, प्लाज्मिनोजन दिया है, थ्रोम्बोपोइटिन दिया है, फिब्रिनोजन है या इरिथ्रोपोइटिन, बताइए। देखिए, इरिथ्रोपोइटिन तो आपका किडनी में सिक्रेट होता है और ये आरबीसीज के जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, है ना। तो आपकी प्लेटलेट के प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है वो आपका थ्रोम्बोपोइटिन होता है। ओके, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रोम्बोपोइटिन। बाकी के टर्म भी अब क्लियर कर लीजिए। देखिए, प्लाज्मिनोजन जो है क्या होता है, जाइमोजन। जाइमोजन मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म जो होती है ना, प्लाज्मिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिन जो होता है मेजर एंजाइम होता है जो क्या करता है, डिग्रेड करता है फिब्रिन क्लोट्स को। फिर फिब्रिनोजन क्या होता है? फिब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है जो लीवर से प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। दिस प्रोटीन हेल्प स्टॉप, मतलब कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है बाय हेल्पिंग ब्लड क्लोट्स टू फॉर्म। ओके, क्लोटिंग में हेल्प करेगा, ब्लड के क्लोट को बनने में हेल्प करेगा। इरिथ्रोपोइटिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, सिक्रेटेड मेनली बाय किडनी। किडनी से सिक्रेट होता है और जो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसीज के प्रोडक्शन को बोन मैरो में, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को। इसको जो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है इसे इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं ना, तो इरिथ्रोपोइसिस को ही स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोइटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड इज नोन एज। तो प्लाज्मा जिसमें से क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया गया उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? लिम्फ, सीरम, प्लाज्मिन या प्लेटलेट्स। तो क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। ओके, प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड इज नोन एज सीरम। ओके, देखिए, लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का दैट इज नोन एज प्लाज्मा, और प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ओके, जैसे एंटी बायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट। तो इनमें से जो आपकी एंटीबायोटिक्स दी हुई है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, सारी की सारी, एक को छोड़ के वो बतानी है। तो सेल वॉल की सिंथेसिस को आपकी पेनिसिलिन इनहिबिट करती है, सिफालोस्पोरिन इनहिबिट करती है, बेसिट्रासिन इनहिबिट करती है, वैनकोमाइसिन इनहिबिट करती है ना। अभी आपके ऑप्शंस में क्या देखिए, सिफरोक्सिमिस, सिफालोस्पोरिन तो सेल वॉल को इफेक्ट करेगी। इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, तो ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। तो आपका आंसर तो ये इरिथ्रोमाइसिन ही हो गया। बाकी वैनकोमाइसिन भी सेल वॉल पे एक्ट करेगी, बंजाइल पेनिसिलिन इस पेनिसिलिन है ना, तो पेनिसिलिन भी क्या करती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। ओके,
तो एक्सेप्ट पूछा था, तो इरिथ्रोमाइसिन को छोड़ के बाकी तीनों ड्रग क्या करती है, सेल वॉल पे एक्ट करेगी। ओके, आंसर जो है ऑप्शन बी आपका क्लियर हो गया। अभी एक बार देख लीजिए कौन कौन सी ड्रग है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, कौन सी ड्रग है सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आपके आते हैं, एक तो मैक्रोलाइड्स आ जाएंगे, जो अभी हमने देखा था ऑप्शंस में इरिथ्रोमाइसिन है ना, मैक्रोलाइड्स आ जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन आएगी, क्लोरमफेनिकोल आएगी, ओके, लिनकोसमाइड है, लिनेजोल और एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ये सारी की सारी ड्रग क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल को कौन कौन सी ड्रग इनहिबिट करते हैं, सेल वॉल के सिंथेसिस को, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन एंड साइक्लोसीरीन। ओके, अब कुछ ड्रग्स होती है क्या कहते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी, कोलेस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरासिन बी। और क्या करती है, इनहिबिट डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं ना, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शंस, तो इसमें रिफाम्पिसिन, मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा। इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, इसमें आपका सल्फोनामाइड्स, सल्फोन्स, पीएस, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, ट्राइमिथोप्रिम, पायरिमिथामिन, इथेम्ब्यूटोल। ओके, फिर ड्रग होती है क्या कहते हैं, डीएनए की सिंथेसिस से इंटरफेयर करेगी, उसमें एसिक्लोविर, जिडोविडिन जो आपकी एंटीवायरल ड्रग होती है वो आ जाएंगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। देखिए विटामिन के इंपॉर्टेंट है, देखिए ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर आपसे कहीं कौन सा विटामिन है जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो आपका होता है विटामिन के जो होता है, ये ब्लड की क्लोटिंग में कैसे हेल्प करता है, क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर होता है। ओके, कह रहे कि सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारी फैक्टर्स की जो है सिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। तो ये 9 दिया हुआ है, तो 9 के लिए है, 10 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, एक्सेप्ट हो जाएगा फैक्टर 3। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, और तो याद रखना विटामिन के जो है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, और विटामिन के की अगर देखिए डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोटिंग नहीं होगी ब्लड की, तो हेमरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमरेज जो होता है वो हो जाएगा इसकी विटामिन के की डेफिशिएंसी से। ओके, जैसे शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट्स डिस्क, तो इरिथ्रोसाइट की शेप पूछे, सिंपल बाई कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या बाई कॉनकेव है, तो बाई कॉनकेव होता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेप जो है ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इज नोन टू बी बाई कॉनकेव डिस्क होती है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या स्टार्च। देखिए लैक्टोज जो होता है ना, इसे कहते हैं मिल्क शुगर। तो लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड होता है, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड। अब आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि लैक्टोज जो है कौन से मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, तो लैक्टोज में होता है आपका ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज होता है। ओके, फिर सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, माल्टोज में 2 ग्लूकोज के यूनिट जुड़े होते हैं। ओके, स्टार्च जो है आपका पॉलीसैकेराइड में आता है। ओके, तो आपका आंसर जो है मिल्क शुगर को हम क्या कहेंगे, लैक्टोज, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें ये लिखा माल्टोज लैक्टोज ये सब डाइसैकेराइड है, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पूछा आपसे ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है आपका मोनोसैकेराइड में आता है, और जो है सिंपलेस्ट आपका जो है मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, आपने सिंपल याद रखना है, जो आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है C6H12O6। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिए। आपका डोज कैलकुलेशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, सारा बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। देखिए क्लार्क फॉर्मूला का आप लोगों से पूछा हुआ है किस पे बेस्ड होता है। देखिए जब चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं तो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो एज पे, चाइल्ड की एज पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो इसमें हमारा यंग्स फॉर्मूला, डीलिंग्स फॉर्मूला ये आते हैं ना, और एक फॉर्मूला होते हैं जो बेस्ड होते हैं किस पे, बॉडी वेट, बच्चे जो चाइल्ड होता है उसके बॉडी वेट पे जो है बेस्ड होते हैं, उसमें हमारा क्लार्क फॉर्मूला आता है। ओके, तो क्लार्क फॉर्मूला जो है डोज कैलकुलेशन का वो बेस्ड होता है बॉडी वेट पे। आंसर आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, अभी आपसे आप पूछ ले कि इसमें होता क्या है, पहले तो आप इसका आंसर बॉडी वेट कर दीजिए। तो इसमें होता है वेट ऑफ द चाइल्ड। ओके, वेट ऑफ चाइल्ड
इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? अब ये डिपेंड करेगा कि वेट आपको किस में दिया है, किलोग्राम में या पाउंड में। अगर पाउंड में, LB पाउंड में होता है तो हम 150 से डिवाइड करेंगे, अगर ये किलोग्राम में होता है तो 70 से डिवाइड करेंगे, इनटू अडल्ट डोज कर देनी है आप लोगों ने। ओके, तो ये क्लार्क फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है और इस टाइप से भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, फर्स्ट BP कब पब्लिश हुआ, ये पूछा आप लोगों से, 1864, 1968, 1932 या 1885। तो फर्स्ट BP पब्लिश हुआ था 1864, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ, तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है एफिनिटी होता है, एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है, दो टर्म पढ़ते हैं हम लोग। तो एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी होता है ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, उसे एफिनिटी बोलते हैं। देखिए, ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ड्रग या ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर, ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी जो होती है उसको बोलते हैं एफिनिटी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी देखिए मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखिए एफिनिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। ओके, एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशन चेंज इन द रिसेप्टर। ओके, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है 0 से 1 होती है। अब आपसे पूछे एगोनिस्ट में क्या है, एफिनिटी है या फिर इंट्रिंसिक एक्टिविटी है? तो एगोनिस्ट जो है इनमें एफिनिटी भी होती है और इनकी मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है 1 होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, ध्यान रखना है। और एंटागनिस्ट जो होंगे इनमें एफिनिटी तो होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज 0। And what about partial agonist? Partial agonist have affinity but intrinsic activity is -1. Okay, next question देखिए, which of the following is an absorbable type of suture material? absorbable suture कौन सा है? ब्रोकाफिल, हॉर्स हेयर, सिल्क या लिनन? ओके, तो absorbable suture में आपका आ जाएगा ऑप्शन A1 हो जाएगा, ब्रोकाफिल आ जाएगा। ओके, तो जो ये सूचर्स होते हैं ना, ये एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो एब्जॉर्बेबल में हमारा जैसे ब्रोकाफिल आपको ऑप्शन में दिया होता था, कैटगट बहुत कॉमन एग्जांपल है, कैटगट का एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं, और कंगारू टेंडेंस आता है। फिर आपके नॉन एब्जॉर्बेबल भी नाम याद कर लीजिए आप लोग, नॉन एब्जॉर्बेबल में कौन से आते हैं? सिल्क जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है, लिनेन, कॉटन, सिंथेटिक थ्रेड, हॉर्स हेयर, मेटल एंड अलोज और सिल्कवॉर्म गट, ये आपके नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल मतलब कि PCI को क्या बोलते हैं? सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं ना। तो कह रहे कि हाँ, कितनी कॉपीज जो होती है स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो फार्मासिस्ट का रजिस्टर होता है ना, कितनी कॉपीज जो होती है वो PCI को जो है सेंट्रल काउंसिल को सप्लाई करनी होती है हर साल, 5, 2, 3 या नन। तो ये 5 कॉपीज होती है। ओके, ध्यान रखना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। 5 कॉपीज जो होते हैं स्टेट रजिस्टर्ड होता है फार्मासिस्ट का, वो सप्लाई करनी होती है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखिए, ईच स्टेट काउंसिल शैल सप्लाई टू द सेंट्रल काउंसिल 5 कॉपीज ऑफ द रजिस्टर फॉर द स्टेट एज सुन एज मे बी आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। ओके, 1 अप्रैल के बाद ही सप्लाई करनी होती है ऑफ ईच ईयर, हर साल। एंड रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट काउंसिल शैल इन्फॉर्म द सेंट्रल काउंसिल विदाउट डिले ऑल एडिशंस टू एंड अदर अमेंडमेंट्स इन द रजिस्टर फॉर द स्टेट मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर ड्रग। जब क्या कह रहे हैं, एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय द अदर ड्रग, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? सिनर्जिज्म कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे, एंटागोनिज्म, टैक्कीफाइलैक्सिस। तो मैंने आपको अभी बताया था सिनर्जिज्म होता है ये। आंसर हमारा ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, अब ये जो टर्म्स है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस गिवन रेस्पॉन्स। एंटागोनिज्म हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग रिड्यूस और इनहिबिटेड बाय द अदर। टैक्कीफाइलैक्सिस पता ही है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स आर डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी पार्ट्स? ओके, तो कितने पार्ट्स है? देखिए 16, 12, 18 या 24, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 18 पार्ट्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो है इसमें एक डिवाइड किया गया है 18 पार्ट्स, ईच बिलोंग विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, इन अ प्रिस्क्रिप्शन RX इज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड रेसिप मीनिंग। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो RX जो आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है ना, RX है ना, तो उसका मतलब पूछा है क्या होता है, टू टेक, टू प्रोवाइड, टू रिसीव या टू ऑब्जर्व। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।